मर जाएगा लेकिन खाना चालू रहेगा। मुझे भगवान उठा भी लेगा ना तो खाना मेरा चालू रहेगा। रोज 12 बजे का भंडारा, चाहे मेरे पे पैसा हो या ना हो, मेरा खाना 12 बजे चालू होगा। और जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, हम लोग की पीछा पड़ना छोड़ दीजिए। बॉम्बे में और लोग हैं, इंडिया में और लोग हैं, 140 करोड़ वो जनता है। 140 में खाली कल्याण जी पड़ा है पीछे पड़ने का। कल्याण जी के अवार्ड शो में आते हैं, स्पॉन्सर पकड़ लेता है, अरे कल्याण जी तो वो चुतिया आदमी है, अरे मेरे शो में आओ, मैं शो कर रहा हूं, कहां तुमने दे दिया उसको स्पॉन्सर। छोड़ दो करना है दम है आपके अंदर कुछ करने का ताकत तो करो, लेकिन मेरे शो में आके मेरे स्पॉन्सर को लेके, मेरे लोगों को लेके तुम शो करते हो, ऐसे काफी सारे लोग हैं, करना छोड़ दो। कल्याण जी, इन दिनों कई सारे कंट्रोवर्सी हो रही है दादा साहेब फाल्के को लेके, कई सारे अवार्ड शो हो रहे हैं। आपके भी आपने भी पहला किया दादा साहेब फाल्के अवार्ड, वो काफ़ी सक्सेस रहा, दूसरी जगह भी हो रहे आज ही, तो कुछ कहना चाहिए उसके लिए? दादा साहेब फाल्के हमारा फिल्म इंडस्ट्री का जन्मदाता है। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूं सर, उनको लोग भूल चुका है, तो उसके लिए मैंने 9 पॉइंट को लेके मैं माननीय श्री राज्यपाल साहब महाराष्ट्र के, उनके पास हम गए थे। माननीय श्री मनसे के अध्यक्ष माननीय श्री राज ठाकरे साहब के पास हम गए थे। माननीय श्री महाराष्ट्र के मिनिस्टर नवाब मालिक साहब के पास हम लोग गए थे। ऐसे तमाम हमारे दिलीप लांडे साहब, चांदीवली के एमएलए, उनके पास हम लोग गए थे। गोपाल शेट्टी साहब एमपी, उनके पास हम लोग गए थे। 9 मुद्दा को लेके गए थे। जैसा आपकी मैं बोल दूं सर, दादा साहेब फाल्के हमारे इंडस्ट्री का जन्मदाता है, लेकिन उनके नाम से लोग आज कहीं गली गली में अवार्ड से शुरू कर दिया। जिस तरीके से हम करते हैं, लेकिन वो पता नहीं है वो किस तरीके से उन लोग शुरू कर देते हैं, खुद को नहीं पता वो क्या कर रहा है। दादा साहेब फाल्के को किस जगह पे लेके खड़ा कर रहा है। पहला एनजीओ है इस पूरी इंडिया में और पूरी भारतवर्ष में, ये पूरी इंडस्ट्री में दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म जो हमारा एनजीओ है, ये पहला एनजीओ बना है जो दादा साहेब फाल्के के नाम से एक एनजीओ, ये पहला एनजीओ है दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स। जो एनजीओ रोज खाना खिलाता है, जो एनजीओ फिल्म इंडस्ट्री के लिए सोचते हैं, जो एनजीओ दादा साहेब फाल्के के लिए हमारा सोच रखते हैं। मेरा पहला मुद्दा है, दादा साहेब फाल्के हमारे इंडस्ट्री जन्मदाता है, लेकिन उसका इस मुंबई शहर में पुतला नहीं है। टीवी स्टार है बड़े बड़े, फिल्म स्टार है बड़े बड़े, स्टार के पास बड़े बड़े घर है, एक बंगलो नहीं है 20 बंगलो है, लेकिन दादा साहेब फाल्के का एक पुतला नहीं है इस मुंबई शहर। तो सर्वप्रथम हमारी डीपीआई की टीम और तमाम जो मान्यवर के आशीर्वाद अगर हुआ, अगर सरकार का आशीर्वाद मिला, वो तमाम लोगों की आशीर्वाद मिला, तो दादा साहेब प्लेटफॉर्म है। आपके पास, अगर आपके पास कंटेंट है तो मेरे पास प्लेटफॉर्म है। वो कंटेंट आप फैमिली के साथ आप देख सकते हैं, जैसा ही कंटेंट वहां पे चल रहा है उसमें इस वक्त ढूंढ लेंगे मंजिल, हम वो कंटेंट उसमें चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। उसमें जिस तरीके से आपने वेब सीरीज का नाम लिया, तो मैं वेब सीरीज के ऊपर बोल दूं। मैं वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म, और जो बनाने वाले प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और तमाम कलाकार, इन तमाम ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म यहां बने हैं 2 पैसा कमाने के लिए। हिंदुस्तान में जन्म लिया, हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्म लिया, लेकिन हिंदुस्तान की संस्कृति को, हिंदुस्तान के कल्चर को, हिंदुस्तान के सभ्यता को खत्म किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे आतंकवादी देश हैं, वो फंडिंग किया जा रहा है, वो फंडिंग कर रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले को।
जो हमारा पास बॉल है, लेकिन वो बॉल काम नहीं आएगा हिंदुस्तान को खत्म करने के लिए। इसलिए न्यूड वीडियो बना के, नंगापन करके हिंदुस्तान के मां बेटी को, युवा पीढ़ी को खत्म कर दो, मतलब हिंदुस्तान बाद में खत्म हो जाएगा। उनके अंदर बल नहीं है जो बल से वो खत्म करे हिंदुस्तान को। उनकी सोच, उनका सोच ये है, ऐसा तमाम आतंकवादी देश है। पहले कुछ आतंकवादी देश इस हिंदुस्तान में आए थे, मंदिर को तोड़ा, और हिंदुस्तान के मां बेटी के साथ में क्या किया वो सबको पता है। और फिर से वो आतंकवादी देश वेब सीरीज के माध्यम से हिंदुस्तान में नंगा डांस करवा रहा है। और वो तमाम ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने मेरा लेटर लिख के मैं तमाम वो मंत्री गण को मैंने भेजा है, उनको मेल किया गया है। सर ये क्या हो रहा है? बाहर के देश बुला करते थे हिंदुस्तान के कल्चर को हम सलाम करते हैं, हिंदुस्तान के परिभाषा को हम सलाम करते हैं। आज वो हंस रहे, बोलता ये हिंदुस्तान है जिसको हम सलाम करते थे, ये सोने का चिड़िया है जिसको हम सलाम करते थे। आज कहां जा रहा है हमारा ये युवा पीढ़ी, युवा वर्ग? 2 पैसे के लिए तुम कुछ भी करोगे, मतलब आपकी बदन में कपड़ा नहीं है, न्यूट। और काफी लोगों को गिरफ्तार हुआ है, काफी लोग गिरफ्तार हुआ है। लेकिन ये क्यों? चंद पैसा के लिए? अरे मरने के बाद भी शमशान में आपको जगह लेना पड़ता, थोड़ा सा खरीदना पड़ता है। मतलब जितना आपने कमाया, आपकी संपत्ति, आपकी गाड़ी, आपका घोड़ा सब यहीं रहेगा। बाद में आपको फिर से आपको एक छोटा सा जगह लेना पड़ता है मरने के लिए, वहां पे जलाने के लिए। कपड़ा बदन में नहीं होता ये कपड़ा। तभी भी तुम जिस मिट्टी में जन्म लिया, जिस हिंदुस्तान के मिट्टी में जन्म लिया, जिस हिंदुस्तान को हम यहाँ दिल में लगाते हैं, और उसी हिंदुस्तान में मिट्टी में पैदा होकर नाम कमा के खाते हैं, पीते हैं, और उसी हिंदुस्तान को तुम बुश मार रहे हैं। क्यों? सिर्फ खाली पैसा के लिए। मैं तमाम मीडिया को बोलना चाहता हूं हाथ जोड़ के, ये तमाम जो आज यूट्यूब पे वो गंदगी मचा है, वो वेब सीरीज के माध्यम से जो तमाम जो कलाकार, वो तमाम जो वेब सीरीज कंपनी है, उन सभी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और जब तक तुम गिरफ्तार नहीं करोगे ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म को, जब तक तुम बैन नहीं करोगे, जब तक ऐसे एक्टर काम करते, जो एक्टर, क्या उनका अक्ल नहीं है जो एक्टर लोग काम करते हैं? क्या आपको समझ नहीं एक्टिंग किसको बोलता है? कि इसी एक्टिंग के लिए दादा साहेब फाल्के पहला फिल्म बनाया था डॉक्टर राजा हरिश्चंद्र 1913 में। क्या उन्होंने जब फिल्म शुरू किया था, पहला फिल्म हिंदुस्तान में, क्या ये सोच के फिल्म शुरू किया था जो एक दिन ये फिल्म इंडस्ट्री नंगा हो जाएगा? इसीलिए फिल्म इंडस्ट्री वो शुरू किया था। क्या वो आदमी जो फिल्म लाइन में काम किए हैं, वो दिलीप साहब, राज कपूर साहब, क्या वो सोच के काम कर रहे हैं जो एक दिन हमारे फिल्म इंडस्ट्री एकदम न्यूड बन जाएगा, पॉर्न बन जाएगा? क्या अगर पॉर्न और न्यूड अगर एक्टिंग है, तो ये एक्टिंग हमें नहीं वो देखना है, नहीं करना। जिस तरीके से बहुत सारे लोग को पकड़ा गया है और आतंकवादी देश से उनका रिलेशंस है और उनको फंडिंग आ रहा है बाहर से, जब तक आप तमाम मेरी भारतवर्ष के लोग बाइकाट नहीं करोगे ऐसे प्लेटफॉर्मों को देखने के लिए, और ऐसे एक्टर जो उसमें काम करते हैं, जो सिर्फ एक हिंदू हिंदू हिंदू, मतलब एक के टारगेट करते हो हिंदू को। क्यों टारगेट? क्यों हिंदू को? आज हिंदू को टारगेट वो करते हो वेब सीरीज के अंदर, हिंदू की मां बेटी को। एक्टर है ना, उसमें तो कोई भी देख सकते हो। एक्टर किसी का एक्टर जात नहीं पात नहीं होता है, एक्टर हिंदू हो मुसलमान हो सब है, लेकिन हिंदू को वो टारगेट किया जाता है। हिंदू के संत लोग अगर गलत किया है, ठीक है ना, कोर्ट जवाब देगा उसका, लेकिन उसके ऊपर वेब सीरीज क्यों घुमा फिरा के टारगेट उसी हिंदू आप करते हो कि हिंदू को बर्बाद करने का आप लोग ठेका लेके बैठा गया इसी हिंदुस्तान के अंदर, और हिंदू को ठेका लेके रखा गया उसको बर्बाद करने का। क्या बाकी जो और जो जाति भेद है, क्या उन लोग जो गलत किया है उनको वेब सीरीज क्यों नहीं बना?
किसी मौलाना के ऊपर या किसी और जाति के भेद के ऊपर, उन लोग भी तो किया है, उनका भी तो मीडिया में आया है। तो सिर्फ हिंदू को वो टारगेट क्यों है? क्यों? इसलिए क्योंकि आतंकवादी देश से फंडिंग आ रहा है। हिंदू को बर्बाद करो, हिंदुस्तान को बर्बाद करो, हिंदुस्तान के अंदर नंगा डांस करवाओ, ऐसे वेब सीरीज बनाओ जाते हिंदुस्तान खत्म हो जाए। अरे नहीं होगा भैया, नहीं होगा ना, हम खत्म करने देंगे। कम से कम हाथ जोड़ के आप सभी से निवेदन है, जो महापुरुष, जो योद्धा इस देश को बचाने के लिए रक्त दिया है, इस देश को रक्त दिया है, इस मिट्टी को रक्त दिया है, कम से कम उसका कम से कम याद कर लो, उसको, उनको याद कर लो, वीर महापुरुष को, जो इस देश को बचाने के लिए, देश को, आज जिस देश में हम हैं, आज जो खा रहे, पी रहे, घूम रहे, अच्छा कपड़ा पहन रहे, ये देश गुलाम था, सबका पता है। उस गुलाम से आजाद किया है कौन? वीर योद्धा लोग। कम से उसको तो कम से कम याद कर लो। कल्याण जी, आज शैलेश जी नहीं दिखाई दे रहे, क्या हुआ? शैलेश जी इसलिए वो दिखाई दे रहा है, कुछ कारण से वो एक मेरा दूसरा इवेंट में चला गया है, मेरा और एक 2 इवेंट चल रहा है मेरा, तो इसलिए वो आ नहीं पाया और वो उस इवेंट में गए हैं। मैं 9 मुद्दा बोल दूँ। मेरा पहला मुद्दा था जो दादा साहेब फाल्के का पुतला का, मैंने बोला आपको, जो हम आप सभी के आशीर्वाद से, मीडिया के आशीर्वाद से, तमाम जो देशवासी उनके आशीर्वाद से, इंडस्ट्री के तमाम जो कलाकार जो काम करते हैं उनके आशीर्वाद से 15 फुट का पुतला DPIAF ऑर्गेनाइजेशन वो तरफ से हम करने जा रहे हैं। मेरा सेकंड है, जिस इंडस्ट्री को जिन्होंने जन्म दिया है, इंडस्ट्री में काम करने वाला बंदा को, एक्टर को या एक्ट्रेस को भारत रत्न अवार्ड मिला है, लेकिन जिस इंसान ने इंडस्ट्री को जन्म दिया उसको अभी तक भारत रत्न अवार्ड क्यों नहीं मिला? ये पूछना चाहता है कि तमाम जो इंडस्ट्री में काम करता है वो तमाम कलाकार, मैं भी कलाकार हूं इसलिए मैं पूछा, जब उस इंसान को नहीं, जो इंसान के नाम से राष्ट्रपति भवन में हर साल एक स्टार को दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड, दादा साहेब फाल्के का पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन उस इंसान को अभी तक भारत रत्न अवार्ड नहीं। शहीदों को, उनके परिवारों को नमन करता हूँ। वैसे तो सारा सब कुछ बता दिया कल्याण जी जाना ने, उनके साथ में रहता हूँ, उनका छोटा भाई हूँ, और इनकी जो सोच है उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, और उनकी हर सोच, हर काम में इनके साथ हमेशा रहेगा, मेरा और पूरी टीम का सहयोग रहेगा। और इनके लिए जो कहना, जब टांग खींच रहे हैं, जो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनको एक ही संदेश देता हूँ, वो कुछ कर नहीं सकते तो साथ में आइए, सपोर्ट करिए। जब हम इतने लोगों का कर रहे हैं तो आपका भी करेंगे। लीडर मत बनो, शेर बन के सामने आओ। अगर इतनी हिम्मत है तो पीठ पीछे मत बोलो। यस, पीठ पीछे मत बोलो, अगर है दम तो सामने आओ। हम उनका जवाब देने के लिए हम उनके लिए हाजिर बैठे होंगे। हाजिर है और हर वक्त में हाजिर रहेगा। खाली मुझे पूछो, जो ये मत बोलो जो मेरी स्पॉन्सर को कल्याण जी ने मना कर दिया, किसको फ़ोन किया है, एक बार वो सामने हाजिर करो। मेरे स्पॉन्सर को लेके आएंगे, मेरी स्पॉन्सर को बोलता है, उनके अंदर डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, एक बड़े हमारे मित्र है। थैंक यू सो मच राजू सर, आपने एक तमाम फिल्म दी है, भोजपुरी, हिंदी, उसके बाद आप मेरे को एज ए लीड लेने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। कैरेक्टर बहुत प्यारा है। राजू चौहान साहब यहाँ बैठे हैं, राइटर साहब हमारे पास यहाँ पर आए हैं और तमाम लोग हैं, वो बताएंगे। थैंक यू सो मच कुमार गौतम साहब, थैंक यू सो मच एक्स पुलिस ऑफिसर लक्ष्मण महंगरे साहब, जो यहाँ पर डम्बोबली से यहाँ पर आए हैं। थैंक यू सो मच हमारे NGO के डायरेक्टर, राष्ट्रीय डायरेक्टर हमारे पांडे शेट्टी साहब। थैंक यू नेशनल वाइस प्रेसिडेंट एडवर्ड साहब, हमारे सोनल मैडम जो मिस्टर मिस एंड मिसेस में उन्होंने किताब जीता है। थैंक यू सो मच अंजलि मैडम, एज अच्छे गुड एक्टर है, समाज के लिए काम करते हैं। थैंक यू सो मच सर, सिंगर एंड एंकर, मल्टी टैलेंटेड मेरा भाई तिवारी साहब, प्रकाश मधुर तिवारी साहब, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, साथ में हम लोग बहुत सारे काम करने जा रहे हैं। कमाल खान साहब, पूनम जी जो बहुत अच्छे एक्ट्रेस है। थैंक यू मेरे किरण भाई, जो हर वक्त वो आते हैं और उसको लोग देख के बोलते तुम क्या करोगे, लेकिन मैं बोलता हूँ तुम शेर हो किरण जी,
थैंक यू सो मच। आप ऐसे हालत में तभी जब आते हैं इवेंट में। थैंक यू मेरे माय ब्रदर मिलन जाना, जो हर रोज़ 12 बजे खाना बना के अंधेरी आदर्श नगर में वो लेके 6 बजे उठ के भाजी कूट कर खाना बना के लोगों को खाना खिलाते हैं। मेरे भाई मिलन जाना, मैं चाहता हूँ एक एक बात अपना अपना राय दें और बोले। एंड थैंक यू सो मच संजय भूषण पटियाला, द बेस्ट पीआर ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। को लोग उठा के माथे से लगाते हैं, तो ये कल्याण जी जाना वो माथे से लगाने वाली चीज़ है। तो मैं दुआ करता हूँ कल्याण जी जाना के लिए कि ये इसी तरह से अपनी मेहनत करते रहें। और ज़िंदगी में मुशक्क़तें बहुत आती हैं, कभी ज़िंदगी में हारना नहीं चाहिए, क्योंकि जो डर गया सो मर गया, वो घर गया। तो आपको हमारा ही नहीं पूरे देश का, पूरे बॉलीवुड का खूब सारा प्यार और खूब सारी दुआएं आपके साथ है, रहेंगी इंशाल्लाह। आप आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत खूब सारा प्यार और सलूट। थैंक यू सो मच, लव यू मेरे दोस्त। सर आप क्या कहते हैं, शुभकामनाएं दीजिए। मेरा शुभकामनाएं मीडिया के लिए पहली बार, और दूसरी है कि पुलवामा जो श्रद्धांजलि में वो अर्पण करना चाहता हूँ। और कल्याण जी के बारे में जो बोलना चाहता हूँ कि इसके काम के बारे में बोल के मैं उसको छोटा नहीं करना चाहता हूँ। काम तो इतने बड़े लिस्ट है, मेरे सामने जो किया है या पीछे किया है, सामने किया है, लेकिन जो बात आज सुना है मैंने, उनने जो बोला है कि मैंने मेरे बारे में पीछे से जो बात करते हैं वो मैं जानता हूँ कि पीछे से कौन क्या बात किया है। क्या वो लोग हमारे प्रोग्राम में आके हमारा स्टाइल कॉपी कर सकते हैं, लेकिन जो हम अच्छे काम करते हैं वो कॉपी आज तक किसी ने नहीं किया। हिम्मत है, कॉपी करो, वो भी कॉपी करो, जो हमारे प्रोग्राम पे कॉपी करते हैं वो भी कॉपी करो, प्रॉब्लम नहीं है हमारे को, लेकिन अच्छा काम करो। दुआ तो हम भी अच्छे काम करते हैं, हम को मिलते हैं, सबको मिलते हैं, हमारा पूरा टीम हमारे साथ है, हमारा बहुत बड़ा टीम है, सबके साथ में। भंडारा में भी आते हैं, कल हम लोग हल्दी कुमकुम किया है, उसने हमको अच्छा हल्दी कुमकुम के अंदर उधर ही आदर्श नगर में किया हम लोग ने। सब कुछ अच्छे काम करते हैं। और दूसरी बात बोलना तो ये जो DPIAF ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन अंडर द चैरिटी कमिश्नर के अंडर में हुआ है। तो रजिस्टर्ड हमारे पास रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट है, हम MSME भी रजिस्टर्ड है, हम ISO सर्टिफाइड है। तो ये सब जो फैला है कि ये लोग क्या है, ये लोग कुछ रजिस्टर्ड नहीं है, ये अनरजिस्टर्ड है, बट आई गॉट ऑल द रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट इन माई फाइल। तो लेट इट बी एट। तो कल्याण जी आना, आप पीछे मत देखिए, हम आपके साथ है, आप आगे बढ़ते जाइए, हम आपके साथ हैं। सबसे पहले मैं मीडिया वालों को थैंक यू बोलना चाहूँगी। उसके बाद कल्याण जी जाना जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि हमें इस टीम में उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। वो जो काम कर रहे हैं उसमें हमारी टीम का उनको साथ है और हमेशा रहेगा। कल्याण जी जाना, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी और कल्याण जी सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी। मैं कल्याण जी सर से एक ऐसी उस पर मिली थी कि उनके लिए रेस्पेक्ट हमेशा रहेगी, क्योंकि एक आंटी के थ्रू में उनसे मिली उनकी हेल्प के लिए, और कल्याण सर ने उनका पूरी उम्र हेल्प करने के लिए, राशन के लिए उनको बोला कि आप पूरा ज़िंदगी के लिए राशन यहाँ से लेके जा सकते हो। तो ये बहुत बड़ी बात है, कोई ऐसा नहीं करता है, क्योंकि किसी को 2 टाइम का खाना भी दे दे तो भगवान होता है। तो कल्याण सर ने तो पूरी ज़िंदगी का खाना उनके लिए कर रखा है, तो बहुत बहुत बड़ी बात है। ताली ताली ताली। मैं सबसे पहले कल्याण जी को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा उसका अपकमिंग फिल्म के लिए, और जो काम कर रहे हैं वो जो अच्छे नेक काम कर रहे हैं रोज़ के भंडारा का, उसके लिए भी ऑल दी बेस्ट। एंड आपके साथ हम हमेशा रहेंगे कल्याण जी। थैंक यू। 5 जनवरी को फर्स्ट टाइम इनके भंडारे में गया था, तो मुझे ऐसा लगा था देख के, जैसे हम कई बार जाते हैं बचपन से अभी तक, कि भंडारा 1-2 दिन या 3 दिन का होगा, लेकिन तब से मैं रोजाना वो देखता हुआ आ रहा हूँ कंटिन्यूस। और भाई के साथ मैं कई सारी जगह पे गया हूँ, जैसे हम लोग जाते हैं एकता कपूर के सेट पे, तो भाई ने इतना इज्जत कमाया कि वहाँ जाके ऐसा फील आता है कि हम लोग शायद तुषार कपूर के साथ सेट पे आए हैं, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो कोई भी हो, क्या वहाँ का सिनेमेटोग्राफर हो। तो भाई ने जो भी ये काम किए अभी तक, जितने अवार्ड शो किए, तो भाई से यही कहता हूँ, पिछले 5 दिन से बोल रहा हूँ कि खूब कर लिया अवार्ड शो, खूब कर लिया अवार्ड शो। अभी आगे कुछ और करना है हमें, और जो चीज़ें भाई कर रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, और ये सब आप लोगों की मदद है और सभी लोगों का सहयोग है जब ये हो पा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मालिक चाहता है कि सारे काम ये करें,
करोड़ों लोग हैं मुंबई के अंदर, 4-5 करोड़ लोग हैं, सब लोग अलग अलग जगह से आते हैं, लेकिन भाई कोई क्यों चुना है सब कुछ करने के लिए, भंडारे के लिए, जो हेल्प कर रहे हैं उसके लिए। तो मैं बोलता हूँ कि भाई आपके बारे में जो भी लोग बोलते हैं उनकी तादाद बढ़ने दो, फ्रस्ट्रेट नहीं होना, किसी को नहीं बोलना वही बोल रहा है, वो बोलेंगे बोलने दो, आप स्टार हो। आज मोदी को आधा देश गाली देगा तो आधा देश भक्त है उसका, यहाँ राम को भी गाली देने वाले लोग हैं, हिंदू ही लोग। तो आप अच्छा काम कर रहे हो और आप बहुत ज़्यादा अच्छा काम करोगे, मेरे जैसे करोड़ों लोग होंगे जो आपके साथ चलेंगे पीछे पीछे, जो बोल रहा है वो बोलने दो। थैंक यू। मैं लिरिक्स राइटर SR भारती, और मेरे को राजू जी ने कल्याण जी जना जी से मिलाया। मैंने इनका बड़ा सराहनीय कार्य देखा, लोगों को जो खिलाते हैं, स्ट्रगलर जो लोग हैं हमारे, और दादा साहब फाल्के के लिए जो इनकी सोच है उसको मैं सलाम करता हूँ, और बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं। मेरी बेस्ट विशेज इनके साथ में है। और ये एक बात और कहना चाहूँगा, बातें उनके बारे में, बातें जो होती है जिनमें दम होता है, कुछ होता है, उनके बारे में होती है और किसी के बारे में नहीं होती। आप अपना कार्य कीजिए और आपके साथ पूरी फिल्म इंडस्ट्री खड़ी है। नमस्कार, मैं अंजलि शर्मा। मैं अपने कल्याण सर के लिए कुछ थोड़ा बहुत कहना चाहती हूँ, जिसके लिए वो अपने गरीबों के लिए इतना करते हैं और मुझे अपने से जोड़ा। आज मैं जिस जगह बैठी हूँ मुझे बहुत खुशी हो रही है। कल्याण जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आज भारत सरकार के कृषि मंत्री माननीय श्री कैलाश चौधरी साहब ने DPIAF टीम के जो भंडारा हमने शुरू किया है, उस भंडारा के लिए उन्होंने पत्र भेजा है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो हमारे भारत सरकार के कृषि मंत्री माननीय श्री कैलाश चौधरी साहब और ये भारत सरकार के मिनिस्टर, जिन्होंने मुझे बहुत ही खूबसूरत एक पत्र उन्होंने दिया है। जो कल्याण जी जाना, जो तो आप जो मुंबई में जिस तरीके से आप लोगों को खाना खिला रहे हैं, जिस तरीके से लोगों के साथ आप खड़े होते हैं, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, आपका DPIAF टीम, इसके लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ और अच्छे मतलब वो मिलने के लिए वो चाह रहे हैं। तो कल्याण जी आप एक बार दिल्ली आए और हमें मिले, एंड थैंक यू सो मच ये लेटर देने के लिए, एक शुभेच्छा पत्र। और मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ हमारे प्रशांत जी को, प्रशांत सर को दिल से धन्यवाद। प्रशांत सर, इतना खूबसूरत लेटर के लिए, इतनी खूबसूरत लेटर को भारत सरकार से मेरे या मुंबई तक भेजने के लिए व्हाट्सएप के जरिए से मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। आप सभी को दिल से मेरा प्रणाम। जय हिंद, हर हर महादेव, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, जय भीम, जय श्री राम, जय महाकाल। आई लव यू ऑल।